श्री गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री कृष्णं शरणं वयं नुमः। हमारे साथ आज जो है सबके साथ जब हम कोई भी विशेष कार्य करते हैं तो निश्चित है अच्छे कार्य में तो प्रॉब्लम आती ही है। निर्विघ्न रूप से अगर कार्य हो गया तो समझो प्रभु की कृपा, नहीं तो कोई ना कोई जो है कमी हो जाती है, दिक्कत हो जाती है और कार्य हमको संपूर्णता का प्रतिफल नहीं मिल पाता, क्योंकि संपूर्ण कार्य ही हमें संतुष्टि देता है। तो हम क्या है कि हम थोड़ा ज्योतिषी बताते हैं, फला फला मुहूर्त में फला काम करिए, इतने बजे करिए। और साधारण रूप से अगर ज्योतिषी नहीं है तो चौघड़िया एक जो है टाइम दिया होता है पंचांग में, उसका भी हम अवलोकन करें। तो आज जैसे सोमवार है तो सोमवार के ग्रह में सोमवार के दिन कौन सा शुभ मुहूर्त है, तो उसमें लाभ देखा, शुभ देखा। बाकी दूसरे मुहूर्त शुभ नहीं होते हैं क्योंकि वो लाभ नहीं देते हैं, चर है, काल है, दूसरे ये मुहूर्त लाभ नहीं देते हैं। तो अमृत या शुभ घड़ी में जो काम किया जाता है वो अच्छा रहता है। अगर ये भी नहीं है, कोई नहीं दिख रहा है, फिर भी आपको कार्य करना है, तो मैं आपको विशेष बात आज बताने जा रहा हूँ। एक होरा मुहूर्त होता है। होरा मुहूर्त क्या 1 घंटे का रहता है और 24 घंटे में 24 मुहूर्त रहते हैं। जैसे आपने डिसाइड किया संडे है, आज रविवार है और ये काम करना ही है, तो जो दिन होता है तो उदय जो सूर्य उदय का जो टाइम होता है उस टाइम से लेके 1 घंटे तक सूर्य की होरा रहती है। तो अभी उदय का टाइम जैसे 5:60, 5:17 है, तो वो 6:17 तक वो मुहूर्त रहता है। और उसमें हम कोई काम रविवार से संबंधित जो कार्य हैं वो करेंगे तो उनमें हमें सफलता मिलेगी। अब इसके बाद 6 घंटे बाद दूसरा मुहूर्त चालू होता है। तो रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, फिर शुक्र की होरा चालू हो जाती है। तो शुक्र से संबंधित जो कार्य हैं वो आप करेंगे, उनमें आपको सफलता मिलेगी। उसके बाद फिर 6 घंटे बाद फिर दूसरे ग्रह की होरा आती है। तो शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध की होरा आएगी। इस तरह काउंट करके आप जो है होरा का ज्ञान पता लगा सकते हैं। और अब मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से कार्य के लिए कौन से दिन की होरा शुभ होती है और फलदायक होती है। तो उसमें पहला दिन जैसे सूर्य आता है, तो सूर्य के दिन में अगर आपको कोई नौकरी से संबंधित कार्य है या तो फिर कोई राज कार्य है, कोई राजनीतिक कार्य आपको करना है, राजनीतिक मीटिंग है या राजनीति से संबंधित किसी से मिलना, किसी से कोई कार्य करवाना है या कहीं जाना है राजनीतिक कारणों से, तो रविवार को आप ये अगर तय करेंगे, निश्चित करेंगे रविवार को, तो उसमें आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी। और दूसरा कोई निविदा, मतलब आपको अगर समझो कोई कॉन्ट्रैक्ट लेना है कहीं जिसमें आपको सफलता ही चाहिए और जो आपको मिल ही जाए, तो प्रभु का पहले गणेश जी का स्मरण करिए। उसके बाद जो है रविवार की होरा का मुहूर्त देखिए जो 1 घंटे रहता है। अगर नहीं है तो दोबारा 6 घंटे बाद फिर जो है, जब रविवार दूसरे ग्रह की आते आते फिर रविवार की होरा चालू हो जाती है। दिन में ऐसे 24 घंटे में कंटिन्यूटी बदल बदल के चालू रहती है 1-1 घंटे की। तो आप जब रविवार की जब आता है, होरा आता है, तो उसमें इससे संबंधित कार्य करें। और फिर उसके बाद सोमवार की एक होरा आती है। सोमवार की जैसे सोमवार की हो रहा है, उदय तिथि हुई वो देखी आपने। उसके बाद उदय टाइम देखा, सूर्योदय का टाइम देखा। सूर्योदय का टाइम है 5:25 है। तो 5:25 से लेके 6:24 तक वही होरा रहेगी। तो सोमवार की होरा रहती है। तो सोमवार में तो हर कार्य अच्छा ही होता है, ये मान के चलिए। शंकर जी की कृपा भी रहती है, शंकर जी का दिन है, तो उसमें जो भी कार्य करेंगे आप, कैसा भी है, कोई मुहूर्त नहीं ज्योतिषी ने
बता पाया या हम उससे मिल नहीं पाए, लेकिन कार्य हमको करना ही है, तो सोमवार की होरा के मुहूर्त में आप कोई भी कार्य करिए। अब जैसी सोमवार की हो रहा है तो पहले सोमवार की बात आएगी, सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिवार, छठवें दिन शनिवार की आएगी, फिर शनिवार रविवार सोमवार मंगल बुध बृहस्पति, फिर गुरुवार की होरा आएगी, फिर गुरुवार के बाद गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार सोमवार मंगल, फिर मंगल की आएगी। ऐसा करते करते सोमवार की जब हो रहा है तो वो 1 घंटे का मुहूर्त उस होरा का होता है, उसमें आप कोई भी कार्य करेंगे, सोमवार की होरा में कोई भी कार्य करेंगे, लाभदायी रहेगा, फलित रहेगा और आपको संतुष्टि भी होगी। उसके बाद मंगलवार की जो होरा आती है, तो मंगलवार में असल में आपको बहुत काम कर सकते हैं। मंगल थोड़ा सा जरा कड़क है, यानी पुरुष ग्रह है मंगल, तो उसमें जो है आप यात्रा कर सकते हैं, कर्ज किसी को दे सकते हैं। मंगलवार को कर्ज भूल के भी नहीं लेना चाहिए, अगर लेंगे तो कर्ज बढ़ता जाएगा, चुकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर देंगे तो वो देगा, आपको लाभ भी देगा और वो अपने आप स्वयं भी मंगल को जो कर्ज चुकाना चाहेगा तो जल्दी चुक भी जाएगा, लेकिन देना ज्यादा शुभ होता है, देने से वो धन बढ़ता है। दूसरा, सभा या सोसाइटी में कोई उसका सोसाइटी बनानी है, सभा सोसाइटी में जाना है या वहाँ कोई डिस्कशन हो रहा है या कुछ निर्णय लेने हैं, तो इस दिन आप रखेंगे तो वो भी आपको शुभदायी होंगे। तो अच्छा, और दूसरा क्या है या तो फिर जो है ये सब कार्य हैं, और यात्रा भी कर सकते हैं मंगलवार की अगर दिन दिशाशूल नहीं है, दिशाशूल भी देखा जाता है, अगर दिशाशूल नहीं मिल रहा है तो मंगलवार की यात्रा भी फलदायी रहती है। दूसरा जो है फिर आता है बुध की होरा जब आती है तो बुध भी, चूंकि बुध वो लोग कुमार अवस्था में रहते हैं, वो भी तीक्ष्ण ज्ञान भी जो है बुध की, जिसकी जो है दशा में जन्म होता है या बुध जिसका स्वामी है, वो बुद्धिमान तो होता है लेकिन कभी कभी बचपने के कार्य भी करता है। तो बुध की जब दशा आती है आपकी, तो उसमें आप ज्ञान अर्जन का कोई कार्यक्रम करेंगे, जैसे पढ़ाई शुरू करेंगे या आपको लगा कि मुझे इस विषय पे बोलना है तो उस विषय पे स्टडी करेंगे, तो उससे आपको लाभ होगा और याद भी होगा, और जो बोलेंगे वो अच्छा बोलेंगे, लोगों को समझ में भी आएगा। या धन का संग्रह करना है, कोई अकाउंट खोलना है, या कुछ समझो आज से हमको धन का हम 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये डालते हैं तो वो बढ़ते बढ़ते धन बहुत हो जाएगा और वो कभी आपको लगेगा कि मेरा इतना जमा हो गया। तो बुधवार के दिन किसी को धन देना नहीं चाहिए, लेकिन अगर बुधवार को आपने किसी को धन दे दिया तो वापस होना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसकी परिस्थिति ऐसी बनेगी ही नहीं कि वो वापस कर पाए। या तो फिर कोई नया व्यापार, आपको लग रहा है कोई मुझे व्यापार शुरू करना है, थोड़ा आपके पास व्यवस्था है, परिस्थितियां अनुकूल हैं, तो अगर कोई मुहूर्त नहीं निकल पा रहा है और आपने चौघड़िया भी देखा वो भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप बुध की होरा में कोई भी व्यापार शुरू कर सकते हैं। या तो आपको कोई लेखन करना है, कोई कहानी लिखना है या किसी सब्जेक्ट पे आपको लिखना है तो वो लिखेंगे, तो वो भी आपको बहुत लाभदायी रहेगा। या तो फिर कोई बुक पब्लिश करना है तो वो कर सकते हैं, वो भी बुधवार के दिन रहेगा। गुरुवार क्या है, विवाह संबंधी कार्यों के लिए ठीक रहता है, तो गुरुवार की होरा में अगर विवाह संबंधी कोई कार्य किया जाता है, लग्न का काम हो, ऐसे ज्योतिषी नाम के हिसाब से विवाह तय करता है। और लेकिन अगर कुछ नहीं मिल रहा है और करना ही है आपको, तो गुरुवार के दिन ये करेंगे तो ज़्यादा अच्छे संबंध भी चलते हैं। और जो है बाकी सब बुध की तरह हैं, जैसे बुध के कार्य हैं वैसे ही गुरुवार के कर सकते हैं। तो बुध और गुरुवार को खाली एडिशनल एक है कि विवाह संबंधी कार्य भी गुरुवार को ठीक होते हैं। शुक्रवार को अगर आपको यात्रा करनी है तो यात्रा फलदायी होती है, कुछ नहीं अगर आपको समय मिला तो शुक्रवार को कर सकते हैं। या तो कोई खरीद करना है, आभूषणों की गहने अगर खरीदने हैं तो शुक्रवार का दिन रखिए, क्योंकि शुक्रवार के स्वामी होते तो शुक्र ही हैं। या फिर कोई समझो सौभाग्यवर्धक कोई कार्य है,
मंगलसूत्र वगैरह खरीदना है या कोई जो है और सामग्री खरीदना है, कॉस्मेटिक चीज़ें खरीदना है, तो वो उस दिन खरीदेंगे। उससे सौंदर्य में भी वृद्धि होती है और आपका आकर्षण भी बढ़ता है शुक्रवार के दिन खरीदी हुई चीज़ों का। या तो कोई फिल्म वगैरह की शूटिंग करना है, सीरियल की शूटिंग करना है, या तो कोई फिल्म रिलीज करना है, तो शुक्रवार का दिन उसके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। शनिवार के दिन भी आपको विशेष रूप से कर्जा अगर आपके पास है तो आप शनिवार को देने का तय कीजिए। रविवार को भी देंगे तो भी आपका जल्दी चुक जाता है वो, और शनिवार को देंगे तो ज़्यादा जल्दी चुकता है और हम आसानी से उसे चुका पाते हैं। दूसरा, शनिवार को हमें धन संग्रह भी करना चाहिए। शुक्रवार की होरा में अगर हम कोई समझो योजना बनाते हैं तो जो हमें धन से संबंधित है, जो आगे हमें लाभकारी हो, तो वो भी शनिवार को लाभकारी रहती है। या तो कोई मकान की नींव रखना है, स्थायी कार्य जो आप चाहते हैं कि हमको स्थायी रूप से यही कार्य चाहिए, तो वो शनिवार के दिन करना चाहिए। मकान में प्रवेश भी करना है तो भी शनिवार का दिन रखिए, शनिवार की होरा में प्रवेश कीजिए, तो वहाँ आपका सेटलमेंट अच्छा रहेगा और परिस्थिति आपके अनुकूल भी रहेगी। और नए घर का जो है शुभारंभ करना है वो भी ठीक रहेगा। मतलब स्थिर कार्यों के लिए शनिवार की होरा का प्रयोग करना चाहिए, वही शुभ होती है, उससे आपको लाभ भी होता है। तो ऐसे 7 दिन की 7 होरा रहती है और ये 1-1 घंटे की रहती है, तो 24 घंटे में 24 होराएं मुहूर्त आती हैं, जिसमें रविवार, सोमवार, मंगल, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार ये रिपीट भी होती है। जैसे एक तो सूर्योदय के प्रारंभ में तो उसी दिन की होरा रहती है 1 घंटे की, बाकी फिर दोबारा आती है, जैसे 6-6 बार काउंट करते चले जाएंगे तो फिर दोबारा उस ग्रह की होरा आती है। उसमें अगर आप ये काम करते हैं तो आपका जो जो मैंने कार्य बताए हैं उनमें आपको लाभ भी मिलता है और वो कार्य आसान भी हो जाते हैं और हमारे लिए लाभकारी भी होते हैं। तो आप इन चीज़ों को समझ के अपने जीवन में अगर आगे चलेंगे तो मैं ऐसा मानता हूँ ये भी आपके जीवन में सहायक हो जाते हैं। और हर चीज़ का अपनी जगह पर महत्व है, समय का बहुत बड़ा महत्व है। समय एक बार निकल गया और कुछ समय में आपने कोई कार्य किया तो आपका श्रम भी व्यर्थ जाएगा, लाभ भी नहीं मिलेगा और उससे किए हुए कार्य से लोग संतुष्ट भी नहीं होंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि सफलता के सब साथी, अगर हम किसी काम में असफल होते हैं तो लोग हमारी बुराइयां भी निकालते हैं। भले हम कितने चतुर हैं, समझदार हैं, लेकिन लोग उसमें भी कमियां निकालते हैं कि इसने ये कमी छोड़ दी, हम तो कह रहे थे इसलिए दिक्कत है, हो गया नहीं हो गया, तो बुराई करने वाले भी पैदा हो जाते हैं। तो आपको दुख होता है, आपका श्रम जो है गया साथ में, ऐसे लोग भी आपको निराश करते हैं। तो थोड़ा ये ध्यान रखिए, समय का अपनी जगह पे बहुत महत्व है, उपयोग कीजिए, क्योंकि एक समय जो निकला वो वापस नहीं आता है। एक और बात मैं बताऊं, हम जो है प्रभु का नाम एक बार लेते हैं तो हमारा जो है उसमें उतने ही समय का, यानी समय हमारी आयु में बढ़ जाता है। इसलिए बुजुर्गों ने यह तय किया कि राम राम साहब, राधे श्याम, सीताराम, क्योंकि ये हमने इस बहाने से नाम लिया और हमारी एक सांस आयु बढ़ जाती है उसमें। और जो हम प्रभु का चिंतन और गुणगान करते हैं, आप प्रभु से संबंधित जो भी डिस्कशन सुनते हैं या प्रवचन सुनते हैं, वो आपके व्यक्तिगत जीवन में आयु में काउंट नहीं होता है। इसलिए सत्संग की अपनी महत्ता है और ज़्यादा आयु जो लोग जीते हैं उनके पीछे यही रहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संबंध प्रभु की चर्चा में, भजन में, कीर्तन में लगाते हैं। तो आप समझ लो, जो आप धर्म चर्चा में लगा रहे हैं या सुन रहे हैं या कर रहे हैं या गा रहे हैं, वो आपकी आयु में काउंट नहीं होता है, आयु बढ़ जाती है। धन्यवाद। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। राधे कृष्ण।